स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकंड पार्ट, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने कल बताया कि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फिगर के कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। तो फिगर की आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है और उसके लिए क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना होता है और उसकी हर लाइन को समझना पड़ता है। देखेंगे यहाँ पर क्या है, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन। एक बॉय आपका खड़ा हुआ है, कहां पर खड़ा हुआ है भाई, बॉय खड़ा हुआ है यहां पर हॉरिजेंटल प्लेन। फाइंड ए बर्ड्स फ्लाइंग एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक बर्ड्स है जो यहां पर है और वो क्या कर रही है, फ्लाइंग कर रही है। इस बच्चे से कितनी डिस्टेंस पर है, वो है 100 मीटर। तो यह हो गया 100 मीटर फ्रॉम हिम एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितने का दे दिया है, 30 डिग्री का एलिवेशन दे दिया है। ए गर्ल्स स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक गर्ल्स कहां पर खड़ी हुई है, एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है। ये 20 मीटर है ये वाली, और ये 20 मीटर की हाई बिल्डिंग की रूफ पर खड़ी है, यानी यहां पर गर्ल्स खड़ी है यहां पर। और ये जो बर्ड है इसका जो एंगल है एलिवेशन ये है, वो कह रहे हैं ये 45 है। ये जो एंगल है ये 45 है। तो एक एक लाइन को, एक एक सेंटेंस को आप पढ़ेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे, ना कि हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो उससे आपका जो फिगर है वो बनना थोड़ा सा इजी होगा। और बार बार उन्हीं जो आपके सेंटेंस है जब तक वो क्लियर नहीं होते उन्हीं को रिपीट करते रहना और फिगर की कोशिश करते रहना है। तो ये आपका फिगर बन गया। तो ये 20 मीटर है तो ये भी तो 20 मीटर ही होगा। अब हम देखेंगे कौन से ट्रायंगल में, हम नेम लिख लेते हैं ए बी सी और आपका डी और आपका ई। इन ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे हम ट्रायंगल में, तो क्या पाएंगे यहां पर कि भाई ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, या हम ये ले लेंगे ए बी अपॉन बी सी नहीं लेंगे, ये देख लेंगे, ये चेक कर लेंगे क्या कि भाई ए सी अपॉन बी सी, या आप कह सकते हैं क्या कि भाई ये बी सी है और ये है, कोई सा भी कुछ कह सकते हैं। ए सी क्या है आपका, ये है हाइपोटेनस और ये क्या है बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक 30। क्या हो जाएगा ये, सेक 30। ए सी आपका कितना है 100, बी सी हमें नहीं पता है, और सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस जो आपकी 30 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो इसकी हो जाएगी 2/√3। तो एक 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा आपका बी सी इक्वल टू हो जाएगा 50√3। बी सी आपका कितना आ गया, 50√3। तो अब आप देखेंगे इस वाले में देख लीजिएगा कौन सा हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है। तो ये आपका कितना आ गया 50√3। क्या आया 50√3 बी सी, और ये कितना आएगा ये भी चेक कर लो एक बार। ये देखो ए बी अपॉन क्या है बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या होगा आपका tan 30 होगा। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ए बी अपॉन क्या है बी सी अभी हमने निकाला, क्या निकाला 50√3 इक्वल टू 1/√3। तो √3 से √3 कट गया, तो ए बी आपका क्या आ गया 50। ए बी क्या आया 50 मीटर, ए बी 50 मीटर आ गया। अब हमें क्या पता है कि भाई यहां से यहां तक तो 20 ये है ही है, ठीक है। ये इसको कोई और पॉइंट दे दो ऐप, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 30 मीटर। कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो देखेंगे हम इन ट्रायंगल कौन सा, ए एफ ई में क्या है ये हमें पता है और ये निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका ए एफ अपॉन
ए ई, ए एफ अपॉन ए ई, और ये कितना है 1045, 1045, और ये कितना निकला आपका ए एफ 30, ए ई, और ये कितना हो जाएगा 45 की वैल्यू 1, तो ए ई कितना आपका आ गया, ए ई आपका आ गया, नहीं पर ये यहाँ पर ये 10 नहीं आएगा आपका, यहाँ पर ये देखिए ये हमने लिया है ए ई, ए एफ अपॉन ए ई, ए एफ अपॉन ए ई, ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये आएगा साइन, क्या आएगा ये साइन, तो यहाँ पर 10 नहीं आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा साइन 45, साइन 45, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो ये होती है। अब ए एफ कितना है आपका, ए एफ हमें पता है 30, ए ई हमें निकालना है, और 1045 की वैल्यू होती है 1/√2, तो आपका ए ई कितना हो जाएगा 30√2, 30√2, उन्होंने √2 की वैल्यू दे रखी है, तो 30 इंटू √2 की वैल्यू है 1.414, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4, और एक जीरो और आ जाएगी इसकी, और 1 2 3 1 2 3, यानी ये आपका आ जाएगा 42.42 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। बस इतना ही पढ़ेंगे पहले और इसका देखेंगे क्या आपका कर सकते हैं। एक एरोप्लेन है जिसका एलिवेशन जो बन रहा है ए पॉइंट से, एक ए पॉइंट है यहाँ पर, और इस ए पॉइंट से जो एलिवेशन है वो कितने डिग्री का बनना है, यहां से बनना है एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए से, ए पॉइंट से, फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर ए फ्लाइट 30 सेकेंड। कितना सेकेंड, 30 सेकेंड, यानी एक एरोप्लेन है जो यहां पर आपका उड़ रहा है, यहां पर उड़ रहा है, और यहां पर उड़ करके ये जो एंगल आपका बना रहा है, ये बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री ए पॉइंट पर, आ गया 60 डिग्री, एरोप्लेन यहां पर है 60 डिग्री बना रहा है। वो क्या कहा उन्होंने कि 30 सेकेंड आफ्टर ए फ्लाइट 30 सेकेंड, अब 30 सेकेंड में एरोप्लेन आगे पहुंच जाएगा, और एरोप्लेन यहां आ गया आपका, इसको आगे बढ़ा देंगे, एरोप्लेन अब यहां पर पहुंच गया। आफ्टर 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री, ये एंगल क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा 30 डिग्री इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट। ये किस हाइट पर फ्लाई कर रहा है, 3600√3 मीटर, इस पर भी फ्लाइंग कर रहा है कांस्टेंट हाइट पर। जब इसकी हाइट है तो इसकी भी यही होगी, क्योंकि सेम पर चल रहे हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की स्पीड हमको बतानी है। ठीक है जी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ए। तो फिगर हमको इस तरह से बनाना है, ब्रेक करके सेंटेंसेस को। अब हम देखेंगे किसमें कि भाई हमें स्पीड निकालनी है, तो पहले हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, और टाइम तो हमें पता है कि भाई 3 सेकेंड लगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आने में उसे 3 सेकेंड का टाइम लगाया उसने। अगर हमें ये डिस्टेंस भी पता लग जाए तो हम स्पीड निकाल सकते हैं एरोप्लेन की। तो कैसे करेंगे हम देखिए, चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए पहले हम ये निकाल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACB के अंदर, ACB के अंदर देखिएगा क्या आ जाएगा, AC अपॉन BC, या आप कहेंगे क्या कि भी इसे इस तरह से भी रख सकते हैं क्या, पहले BC रख लो, BC अपॉन AC क्या है, ये हो जाएगा 1060, कितना हो जाएगा 1060। BC क्या है आपका, BC आपका गिवन है
3600√3 अपॉन AC हमें नहीं पता है और यह हो गया √3। अगर आप यहीं से काटना चाहें तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो AC आपका आ गया 3600 मीटर। अब क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ADE। ADE ट्रायंगल के अंदर हम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा DE अपॉन AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। DE कितना है, DE हमें पता है। AD क्या है, AD के हमारे दो पार्ट हैं, कितना है, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या है आपका CD इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3600 प्लस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3600√3 इंटू √3। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3600 इंटू 3, ठीक है, और ये आपका इधर आ ही गया। तो CD आपका क्या आया, 3600 इंटू 3, और ये माइनस हो जाएगा इधर, और माइनस हो जाएगा तो ये कॉमन आ गया आपका इतना, 3 - 1, 3 - 1, तो 3600 इंटू 2, 3 में से 1 गया तो 2, तो कितना हो गया, 7200 मीटर। तो हमें CD पता लग गया, CD डिस्टेंस हमें पता लग गया। अब हमें टाइम पहले से पता है कितना है, विथ 30 सेकेंड है, टाइम कितना है, 30 सेकेंड। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारी कितनी निकली, डिस्टेंस हमारी 7200 और टाइम हमारा कितना है, 30। ये मीटर में है, ये ध्यान रहे हमें, ये मीटर में और सेकंड में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा और 3 4 जा, तो आपका स्पीड क्या आ गई, 240 मीटर पर सेकेंड, 240 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रॉड AC हमारे पास क्या है, एक रॉड है ऑफ ए टीवी डिश एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल, जो राइट एंगल पर फिक्स की गई है, टू द वॉल के साथ में। ये जो वॉल है, ये वॉल है आपका, ठीक है जी, AB, जो AB है ये वॉल है AB, एंड ए रॉड CD इज सपोर्टिंग, और जो CD है ये सपोर्ट के लिए लगाई गई है। द डिश as shown in the figure, if AC equal to 1.5 meter long and CD equal to 3 meter, find नंबर 1 है tan थीटा एंड सेकेंड पॉइंट है sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो यहाँ तो आपका आधा काम कर दिया है फिगर बना करके उन्होंने, है ना, फिगर की विनिमय। तो यहाँ पर देखेंगे क्या सॉल्यूशन है, यहाँ पर देखिएगा ये थीटा है और थीटा के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये हम लेंगे इन ट्रायंगल ADC में लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन CD, और AC अपॉन CD क्या है, इसके अपोजिट ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो किसके इक्वल होता है आपका, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। AC क्या है आपकी गिवन 1.5 और ये है 3 इक्वल टू साइन थीटा। तो आप देखेंगे इससे क्या हो जाएगा कि भाई नीचे आप पॉइंट हटाना चाहें तो नीचे 0 ले आएंगे, और 0 लाने पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 1 जा और 15 2 जा, यानी 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये आपको सोचना है, ये होती है किसकी वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है, साइन 30। तो साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपका थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। क्लियर है जी। अब इसके पॉइंट 1 सॉल्व करेंगे, क्या है, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू अब हमें पता लग गया, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमें पता है 1/√3। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या है, sec 30 प्लस cosec 30। तो sec 30 यानी cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3।
कॉसेक 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी हो जाएगी 2/1। तो यहाँ पे √3 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 2√3 इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, 2 + 2√3 और मल्टीप्लाई कर लो बेटा √3 और नीचे ऊपर √3 की मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 + 2 इंटू क्या हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, इसकी इसमें इंटू हो जाएगी तो 3 यहाँ बन जाएगा और नीचे बनेगा आपका 3। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं, आपका क्या आ जाएगा 6 प्लस ये हो गया 2 3 जा 6 6 + 2√3/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यहां से हमें पता लगा कि भाई एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है हमारे पास। लो जी बना दो, 7 मीटर एक हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। भाई दूसरी तरफ टावर है कोई, तो टावर हमेशा बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है आपको, टावर अक्सर बड़ा होगा। क्या कहा उन्होंने कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहां से देखेगा वो उसके टॉप से जाकर के हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये है और ये एंगल कितने का बेटा, ये एंगल है 60 डिग्री का। कितने का, ये एंगल है 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दे रखा है, ऑफ इट फुट इज, किसका फुट, टावर का फुट। टावर का फुट तो यहां पर है, टावर के फुट का जो डिप्रेशन एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल है ये 45 है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है और टावर की हाइट हम h मीटर मान लेते हैं, यहां से यहां तक पूरा देख लेते हैं। यहां पर a है, ये b है, ये c और ये d और ये e। फिगर समझ में आ गया हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC। जब ये 45 का, तो ये एंगल भी 45 का हो जाएगा अल्टरनेट से, ठीक है। तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC में क्या है, AB/BC इक्वल टू tan 45। AB/BC tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहां से क्या आ गया आपका, AB इक्वल टू BC। इसका मतलब क्या हुआ कि जो BC है वो भी क्या आ गया आपका 7 मीटर। भाई 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर आ गया, ठीक है जी। जब ये 7 मीटर आ गया तो ये भी तो 7 मीटर हो जाएगा बेटा। AE क्या हो जाएगा, ये भी तो 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जितना ये है उतना ही तो ये है, तो ये भी 7 मीटर हो गया। अब क्या देखेंगे हम, इन ट्रायंगल DAED, इन ट्रायंगल ADE। ADE में देखेंगे, ADE में क्या है आपका DE अपॉन क्या है AE इक्वल टू tan 60 डिग्री। DE हमें नहीं पता है, AE हमें पता है 7 है और tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। तो DE इक्वल टू आपका आ गया 7√3। तो हमारी हाइट निकल गई है DE इक्वल टू 7√3। अब हमें क्या निकालना था, हमें तो करना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट क्या है आपकी, किसके इक्वल है, DE प्लस CE के इक्वल है। DE कितना निकला 7√3 और CE आपका कितना है, जितना AB है उतना CE भी है, यानी 7। तो आ जाएगा 7 कॉमन ले लोगे तो √3 + 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। √7 की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो हम वैल्यू, क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। वैसे इसको ध्यान से पढ़ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है आपकी,
ठीक है जी, और इसके टॉप से, और दूसरी तरफ क्या है आपका टावर है। क्या कहा उन्होंने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम, कहां से, बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, यह टावर, और एंगल क्या बनना है आपका 30 डिग्री, एंगल क्या बना उसका 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर की टॉप पर, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट पर एंगल कितना है, एंगल है आपका 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये 50 मीटर है हाई ना, पहले बिल्डिंग की दी थी और अब की बार टावर की हाइट दी है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट आपको निकालना है, ये मान लीजिएगा h है आपका। तो यहां पर हम देखेंगे आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये x मान लेंगे ए बी और सी डी, ए बी सी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसको x मीटर मान लो, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x मान लो आप। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में आप देखेंगे क्या है, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 30, या tan 30 आ जाएगा। ए बी की जगह क्या है आपका h और बी डी की जगह है x, तो tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका h√3, ये x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू तो हमें निकालनी नहीं है, हमें तो क्या निकालना है, ये बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। अब इन ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ए इसमें बी डी सी, बी सी डी, बी सी डी में देख लो भाई, बी सी डी, बी सी डी में देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, सी डी, ये सी डी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 60, इक्वल टू tan 60। सी डी कितना है, सी डी आपका 50 है, और बी डी कितना है, बी डी x है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये कितना हो जाएगा आपका x√3 इक्वल टू 50। x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है h√3 इंटू √3 इक्वल टू 50, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3h इक्वल टू 50, देन h इक्वल टू 50/3, 50/3 मीटर, यहाँ तो यहीं छोड़ दो, यहाँ आप डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और ये 6 7, इतना मीटर आ जाएगा आंसर आपका, तो ये आपका हो जाएगा।